वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते कोच्चामि समयपाहुड विनमो सुध केवली वणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। समयसार जी ग्रंथादिराज में उपाय अधिकार प्रारंभ होने के पूर्व जो 47 शक्तियों की चर्चा चली थी आत्मवस्तु की सिद्धि के लिए, उसके समापन में 2 कलश अमरचंद्र आचार्य देव ने कहे। उसमें 265 नंबर के कलश के ऊपर अपनी कल चर्चा चल रही थी। वो कहते हैं ज्ञान स्वरूप कौन हो सकता है, तो सत्पुरुष। वो कौन सा सत्पुरुष? जो जिन नीति का उल्लंघन नहीं करता है, स्यादवाद की शुद्धि से यथार्थ भली भांति जानता है और साथ में उसने वस्तु स्वरूप को अच्छे से समझ लिया है। अनेकांतमय वस्तु है, उस वस्तु की उसे अनेकांत से संगत मतलब एकांत नहीं करते हुए अनेकांत संगत दृष्टि के द्वारा स्वयमेव देख लेता है। और वही और ज्ञान स्वरूप हुआ तो सुख स्वरूप हो ही गया, क्योंकि ज्ञान और सुख अविनाभावी। इसलिए पूर्व में कभी चर्चा की होगी, 12वें गुणस्थान में केवल ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, छद्मस्त है। और इसीलिए 12वें गुणस्थान में राग द्वेष नहीं होते हुए भी उसे पूर्ण सुखी कहा है, अनंत सुखी नहीं कहा। और जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट होता है अनंत सुख प्रकट हो जाता है। तो ज्ञान और सुख का अविनाभावी संबंध है। इस अपेक्षा से यथार्थ ज्ञान करके अनेकांत के संगत ज्ञान करके और जिन नीति जो स्यादवाद में गुथी गई, जिन नीति कहो, जिन सिद्धांत कहो, जो स्यादवाद से गुथे गए हैं, उसको भली भांति किस अपेक्षा से क्या कथन है, कौन सहचारी है, कौन निश्चय है, कौन क्या है, ऐसा अच्छे से जान के जो करता है वो ज्ञान स्वरूप होता है। और ज्ञान स्वरूप हो गए तो ज्ञान स्वरूप होना मतलब ही आत्मस्वरूप हो जाना, अपने आत्मा को समझ लेना। इतनी सी बात है। 748 नंबर पेज पे हमने श्लोकार्थ पढ़ा था, देखते एक बार फिर। ऐसा अनेकांतमक वस्तु तत्व की व्यवस्थिति को, अनेकांतमक जो वस्तु तत्व है उसकी व्यवस्था को, अनेकांत संगत वस्तु भी अनेकांत है और यह अनेकांत संगत दृष्टि से उसको जानता है, एकांत दृष्टि से नहीं जानता है। क्योंकि अनेकांत में वस्तु को अगर एकांत से जानेगा तो भ्रम हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। तो अनेकांत में वस्तु को जानने के लिए दृष्टि भी अनेकांत संगत होनी चाहिए। तो इसने भी क्या किया, इस जीव ने वस्तु तत्व की, जो अनेकांत में वस्तु तत्व है उसकी व्यवस्था समझने के लिए अनेकांत संगत दृष्टि ग्रहण की और उसके द्वारा स्वयमेव देखा, किसी अन्य से नहीं। मतलब कुंद आचार्य देव ने कह दिया कि ये ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चरित्र भी नहीं, ये तो एकमात्र गायक है, ये प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, या और अनेकों चीज़ें उन्होंने कही, ये निष्कर्म है, निर्दोष है, ऐसा है, वैसा है, बहुत सारा कह दिया। ये तो दूसरे ने कहा, बट स्वयमेव देखना बहुत जरूरी है। और इस जीव ने क्या किया है, इसने स्वयमेव देखा। बस इसने क्या कमाल किया, वस्तु अनेकांत में ही है तो अनेकांत से संगत दृष्टि को से उसने ग्रहण किया। वो दृष्टि भी स्वयं की, बस वो अनेकांत वाली होनी चाहिए, एकांत वाली नहीं होनी चाहिए। उसके द्वारा स्वयमेव देखते हुए स्यादवाद की अत्यंत शुद्धि को जानकर, स्यादवाद की जैसी अत्यंत मतलब एकदम सूक्ष्म वाली, ना अत्यंत मतलब उसमें इतना सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वहाँ पे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज जो स्यादवाद में जैसी कहिए, पर्याय की अपेक्षा से कहो, द्रव्य की अपेक्षा से कहो, गुण की अपेक्षा से कहो, ये जैसे स्यादवाद में सूक्ष्म दृष्टि से कहीं पे कुछ कथन आता है, कई स्थूल कथन आते हैं, कई सूक्ष्म कथन आते हैं। तो वस्तु तो जैसी सूक्ष्म कथन वाली है, कर्णानुयोग के अनुसार वैसी वस्तु है। तो उस वस्तु को उस स्यादवाद की शुद्धि के द्वारा, शुद्धि स्वादवाद की अत्यंत शुद्धि को जानकर जिन नीति का, जिनेश्वर देव का मार्ग का उल्लंघन न करते हुए
उसकी सीमा रेखा में रहते हुए उन्होंने जिस प्रमाण, इसीलिए तो 4 प्रकार के जो धर्म ध्यान है उसमें एक आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान वही कहता है, जिनेंद्र देव ने जो आज्ञा दी है, जो कहा है, जो वचन कहा है शादवाद वाली जिनवानी में, वो मेरे लिए प्रमाण है। उसमें जिसकी परीक्षा कर सकते उसकी तो करनी, उसमें कोई दुमत नहीं। और परीक्षा से जैसा जिनेंद्र देव कहते हैं वस्तु भी वैसी है, और हम भी परीक्षा करेंगे प्रयोजनभूत की, तो हमें भी वैसी ही जानने में आएगी। प्रयोजनभूत चीज की परीक्षा कर सकते हैं, प्रत्येक जीव कर सकता है, संगीत पंचेंद्रिय वाला प्रत्येक जीव कर सकता है। प्रयोजनभूत में टोडरमल साहब ने बहुत ईजी कर दिया, 4 ही चीजें रखी है, उसको उसकी परीक्षा कर सकते हैं। और बाकी तो आज्ञा प्रमाण लेना है, तो आज्ञा प्रमाण लेंगे तो अपने आप जिन नीति का उल्लंघन नहीं होगा। इन्होंने कहा होगा तो किसी अपेक्षा से ही कहा होगा, ऐसा जानकर उसका उल्लंघन न करते हुए सत्पुरुष ज्ञान स्वरूप होते हैं, स्वयं ज्ञान रूप होते हैं। और जो जीव जिन नीति का उल्लंघन करेगा, शादवादी की शुद्धि से नहीं जानेगा, अनेकांत में वस्तु को अनेकांत संगत दृष्टि द्वारा स्वयं नहीं देखेगा, तो वो अज्ञान स्वरूप रहेगा। और अज्ञान है तो कर्म बंधन है, दुख है, संसार है, आकुलता है। और आकुलता और दुख को खत्म करना है, भव भ्रमण खत्म करना है, अर्धपुद्गल परावर्तन में अभी सिद्ध अवस्था प्रकट करनी है। तो एक बार के लिए ये जो जिन नीति है उसका उल्लंघन न करते हुए अनेकांतमय वस्तु को अनेकांत संगत दृष्टि के द्वारा स्वयं देख लेना चाहिए और शादवाद की शुद्धि से जानना चाहिए। इसी गजब अच्छी बात कही इन्होंने। भावार्थ में देखिए जयचंद जी सब क्या कह रहे, जो सत्पुरुष अनेकांत के साथ सुसंगत दृष्टि के द्वारा अनेकांतमय वस्तु स्थिति को देखते हैं, वस्तु की जैसी स्थिति, वस्तु का जैसी व्यवस्था है, वस्तु की व्यवस्था कैसी है, द्रव्य गुण पर्याय वाली। 3 लोक में द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ है ही नहीं। आप देखना अच्छे से विचार करना, 6 द्रव्य से विश्व बना है, फेमस बात है। और द्रव्य गुण और पर्याय से बना हुआ है, 2 ही सूत्र है, तत्वार सूत्र की गुण पर्याय द्रव्य। और 6 द्रव्य से पूरा विश्व बना है। ये प्रवचन सार जी में मिल जाएगा, पंचास्तिकाई जी में मिल जाएगा और अनेक जगह मिल जाएगा। इसके अलावा 7वां द्रव्य नहीं और 6 से एक कम द्रव्य नहीं। संख्या अपेक्षा से छोड़ दो, उनकी अनेक अनेक ये भवी या भवी को छोड़ दो, पर्यायगत योग्यता को छोड़ दो, सामान्य चर्चा कर रहे हैं। तो 6 द्रव्य के अलावा कोई वस्तु नहीं है। और ये जो इतनी सारी वस्तुएं हमें दिखती है, दरवाजा अलग दिखता है, फैन अलग दिखता है, माइक अलग दिखता है, टेबल अलग दिखता है, ज्ञानी कहते हैं सब पुद्गल। एक ही वर्ड में जहाँ रसगंध वर्ण में सब पुद्गल। ठीक है, आकार प्रकार की अपेक्षा से हवा जो देता है उसे फैन कह दिया, सुरक्षा के लिए जो दरवाजा आदि बना है उसको दरवाजा कह दिया, ऐसे अलग अलग नाम रख दिए। बाकी वो पुद्गल की अनेक अनेक स्कंद है और वो वर्तमान उनकी वैसी योग्यता, उसमें कोई ये बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अनेकांतमय वस्तु स्थिति को देखना, उसके लिए अनेकांत के साथ सुसंगत दृष्टि के द्वारा देखना पड़ेगा। वे इस प्रकार शादवाद की शुद्धि को प्राप्त करके, शादवाद की निर्मलता को प्राप्त करके, जान करके जिनदेव के मार्ग को, जिनेंद्र देव के मार्ग को, शादवाद न्याय को उल्लंघन न करते हुए ज्ञान स्वरूप होते। अभी जयचंद जी साहब ने शादवाद न्याय लिखा और ऊपर जिन नीति लिखा, ज़्यादा फर्क नहीं है, बट मोटा मोटा मैंने न्याय और नीति में चर्चा की थी। नीति जिसे कहते हैं जिसमें न्यायालय कोर्ट आदि कुछ कर नहीं सकते, इसको नीति कहते हैं। समझे, न्याय नीति और सदाचार, न्याय नीति और भक्ष्य। और न्याय क्या है, जहाँ न्यायालय आदि में होगा, जैसे कोई किसी का खून आदि करता है तो न्यायालय में उसको सजा हो सकती है। बट जैसे कोई माता पिता की सार संभाल नहीं करता है तो उसे कोई कोर्ट खींचेगा नहीं, भाई तुम जो खोर सार संभाल नहीं कर रहे हो, वहाँ कोई वो चक्कर होता नहीं है, तो वो नीति में आएगा। तो यहाँ पे अमृतचंद्र देव ने कलश में जिन नीति कहा था, जिन सिद्धांत कहा था, जिन व्यवस्था कही थी, और इन्होंने शादवाद न्याय कहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, समान ही है। उसका उल्लंघन न करते हुए ज्ञान स्वरूप होते हैं। तो ज्ञान स्वरूप होने के लिए इसका उल्लंघन करना नहीं चाहिए और अनेकांत दृष्टि से अनेकांत में वस्तु स्थिति को देख लेना चाहिए। यहाँ तक इस प्रकार शादवाद के संबंध में कहकर अब आचार्य देव उपाय उपय के उपय भाव के संबंध में कुछ विचार करते हैं। कुछ विचार करते हैं मतलब
कुछ चिंतन करते, कुछ समझने का प्रयास करते हैं। क्यों समझना? तो अभी उपाय उपय भाव में चर्चा आएगी कि जो साधक है, जिसे कुछ तो भी प्राप्त करना है, साध्य करना है। साधक किसे कहते हैं? जिसे साध्य करना है। और जिसको साध्य करना है, जो उपेय है, तो वो कह रहे हैं दोनों एक ही वस्तु है। साधक को क्या चाहिए? सुख चाहिए। और वो कह रहे हैं सुख वो अपनी वस्तु नहीं मिलेगा। जिससे सुखी होंगे वो उपेय, और जिसको सुखी होना है वो उपाय, वो साधक। तो साधक और साध्य एक ही वस्तु में कह रहे हैं। घटित करके दिखाएंगे। इसमें 10-20 कलश भी लगाएंगे। 10-20 मतलब 5-7-8 जितने भी कलश होंगे। यहाँ पे अमृतचंद्र आचार्य देव ने संस्कृत में कलश न लिखते हुए गद्य में लिखा हुआ है, उसका बहुत गजब भावार्थ है। वहाँ देखना, आगे अभी पैराग्राफ पढ़ेंगे। अंत में व्यवहार निश्चय का बड़ा समन्वय, मतलब आज तक जितनी भी जीव सिद्धावस्था तक की पूरी प्रोसेस बता दी उन्होंने यहाँ उपाय उपय भाव में। मतलब अनादि का अज्ञानी को लेके वो कैसे ज्ञानी होता है और कैसे वो उपाय करके अपने उपेय को प्राप्त करता है, यहाँ तक कि अंत तक की पूरी चर्चा, पूरी सिद्धावस्था तक की चर्चा है। तो आज तक जितनी भी सिद्ध हुए इसी मार्ग से हुए। जैसे 144 दाता की टीका में आता है ना, मति श्रुति ज्ञान की उपयोग को मर्यादा में लाकर स्वभाव सम्मुख करना, वो प्रोसेस दी। यहाँ सिद्ध अवस्था कैसे प्रकट करता है, उसका उपाय क्या करता है, ये पूरी प्रोसेस दी। और प्रोसेस ऐसी और अन्य कोई प्रोसेस नहीं। ये भी सम्यक एकांत है, मिथ्या एकांत नहीं होगा। क्यों सम्यक एकांत है? क्योंकि यहाँ वस्तु स्वरूप से ऐसा ही मार्ग है और दूसरा कोई मार्ग नहीं। अब उसके शब्द तो थोड़े दिए और भाव बहुत भरे। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे 748 पेज पे ही ऊपर एकदम बड़े बोल्ड में जो 265वां कलश है संस्कृत वाला, उसके नीचे अमृतचंद्र आचार्य लिखते अथा स्योपायोपेय भाव विचिंते जते। मतलब हम उपाय उपेय भाव को निश्चित करते हैं। क्या निश्चित करेंगे? देखिए अभी लास्ट लाइन पढ़ते हैं। अब इसके ज्ञान मात्र आत्मवस्तु के उपाय उपेय भाव विचारा जाता है। अब उपाय उपेय क्या है? तो नीचे 2 नंबर में देखेंगे, उपेय अर्थात प्राप्त करने योग्य। हमने प्राप्त करने योग्य सुख लिखा, बट प्राप्त करने योग्य त्रिकाली आत्मा और सुख एक ही है। क्योंकि त्रिकाली आत्मा मिल गया तो सुख मिल जाएगा। त्रिकाली आत्मा को हो, ज्ञायक को हो, शुद्धात्मा को हो, परमात्मा को हो, अनेक अनेक नाम आएंगे, वस्तु एक ही, वस्तु का एक ही भाव है। तो उपेय अर्थात प्राप्त करने योग्य, जिसे प्राप्त करना है। जैसे व्यवहार में हमारा उपेय क्या है? हमें धन प्राप्त करना है, हमें पद प्राप्त करना है, हमें नाम प्राप्त करना है, आदि आदि रहता है। और उपाय अर्थात जिसके द्वारा प्राप्त किया जावे, जिससे ये प्राप्त किया जाता है वो उपाय है। हम कहते हैं ना हमने उपाय किया, रोग को हमें निरोगी होना है, निरोगी होने के लिए हमने उपाय किया। या हमें बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, ये हमारा उपेय है। और उस उपेय के लिए हमने उपाय क्या किया? हमने 12-12 घंटे उसकी ट्रेनिंग की। जो भी कुछ करना चाहिए बचपन से, जो कोई प्रोसेस होगी, मैंने तो क्रिकेटर का उदाहरण ले रहा हूँ, सब में लगा लेना। बिजनेस वाले का होगा तो बिजनेस वाला सब में लगा लेना। या किसी बहुत ऊंची पदवी प्राप्त करनी, डिग्री आदि, स्कूल कॉलेज की आदि, तो वो 24-24, 12-12, 18-18 घंटे पढ़ता रहता है। जैसे उसकी जैसी सामर्थ्य होगी तो वो उसका क्या उपाय करता है। और उपेय यानी जिसको प्राप्त करना है। तो यहाँ मोक्ष मार्ग में, यहाँ पे अलौकिक मार्ग में, ये जिनेंद्र देव के मार्ग में, सुखी होने के मार्ग में बोलता है उपाय क्या, उपेय क्या है, किसको प्राप्त करना है। तो मैं अपने मन से सुख कह रहा हूँ, बाकी तो जो अपना ध्रुव स्वभाव है वो आएगा उपेय, जिसे प्राप्त करना है, जिसमें लीनता करनी, जिसको ग्रहण करना है। और उपाय यानी क्या? तो उसे प्राप्त करने की जो कोई प्रक्रिया होगी, जो कोई परिणति होगी, वो पर्याय में होगी। तो ये दोनों एक ही द्रव्य में घटित करके दिखा है। ये कह रहे उपाय जिस अर्थात जिसके द्वारा प्राप्त किया जावे आत्मा का शुद्ध सर्व कर्म रहित स्वरूप। आत्मा का शुद्ध स्वरूप मतलब ज्ञायक स्वरूप, त्रिकाली भगवान, अथवा मोक्ष उपेय, या मोक्ष में कह दो, मोक्ष अवस्था प्रकट होनी, सिद्ध अवस्था प्रकट होनी, और मोक्ष मार्ग उपाय। इसलिए तो
उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र जी के पहली सूत्र में मोक्ष मार्ग की परिभाषा खड़ी कर दी। पहले अपनी चर्चा हुई, टोडरमल जी साहब ने पहले संसार के दुख आदि दिखाए और फिर उसके छूटने का मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बताने वाले थे। 90 अधिकार में सम्यक दर्शन चालू किया था, बट नहीं हो पाया, जो भी कारण होगा। उमा स्वामी जी ने पहले ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा करके मोक्ष मार्ग ये है, और ये मोक्ष मतलब ये उपाय वही है। तो उपाय क्या है? मोक्ष मार्ग। और मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो 3 ही शब्द है, बट इसका विस्तार करेंगे तो विस्तार बहुत है। विस्तार कैसे? सम्यक दर्शन में 6 सम्यक दर्शन आएगा, व्यवहार सम्यक दर्शन आएगा, फिर व्यवहार सम्यक दर्शन में निशंकित निकांक्षित आदि सब आएंगे, फिर 25 दोष से रहित आएंगे। निश्चय सम्यक दर्शन तो एक ही, आत्मा की श्रद्धा न करना, उसमें तो कोई ज्यादा ये नहीं। निश्चय सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान, फिर व्यवहार सम्यक ज्ञान में भी संशय विपर्य अनवदेशय रहित ज्ञान होना, ये व्यवहार सम्यकत्व में कहने में आएगा, व्यवहार सम्यक ज्ञान में कहने में। फिर उसके 8 दोष नहीं लगाना आदि आदि बहुत सारी चर्चा है, आगम आदि का ज्ञान करना। चारित्र में भी इसे निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र, फिर ये दोनों का समन्वय चलेगा, क्योंकि आगे ही अमृतचंद्र आचार्य देव ही लिखने वाले यहाँ पे कि व्यवहार सम्यक दर्शन की परंपरा से निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करता है। आएगा अभी देखते हैं, उसके ऊपर तब चर्चा करेंगे। तो ये बैलेंस कर दिया उन्होंने, इसीलिए तो उन्होंने 12वीं गाथा के अपनी टीका में स्पष्ट लिखा था कि व्यवहार और निश्चय दोनों का लोप नहीं करना, दोनों को साथ रखना, 6वें गुण स्थान तक साथ में रखना ही पड़ता है और उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोनों को साथ रखना मतलब ये हे रूप रखना और ये परम उपादेय रूप रखना, निश्चय। और वो कैसे साथ चलेंगे वो फिर जैसे अलग से कभी चर्चा कर लेंगे। तो ये मोक्ष मार्ग, ये उपाय है। मोक्ष मार्ग को हो, सुख का मार्ग को, एक ही बात है। मोक्ष को हो, सुख को हो, सिद्ध अवस्था को हो, एक ही बात है। तो उपेय क्या है, किसको प्राप्त करना है? तो साहब मोक्ष को प्राप्त करना है, सुख को प्राप्त करना है, चलेगा, कोई बाधा नहीं। और मोक्ष मार्ग क्या है? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उपाय। तो यहाँ पे कह रहे उपाय उपेय भाव विचारा जाता है, उसके ऊपर विचार की जाती है। जैसे हमारे भी घर में कोई बड़ा कार्य करना रहा या कुछ भी रहते, तो जनरली हम सदस्य जो होते हैं साथ में बैठते विचार करते हैं कि भाई अभी क्या करना है, घर में शादी ब्याह है, घर बनाना है, या व्यापार में ऐसी प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी रह गए, तो एक दूसरे से समन्वय करके विचार करके निर्णय करके फिर अनुसार डिसीजन लेते। लोक व्यवहार में भी इसी करते हैं। तो कहते लोकोत्तर मार्ग में भी विचार करके, क्योंकि विचार से ही निर्णय होगा, विचार पूर्वक ही, तो इसी को तत्व विचार कहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? उपाय उपेय भाव विचारा जाता है, अर्थात आत्म वस्तु के ज्ञान मात्र है, फिर भी उसमें उपायत्व और उपेयत्व दोनों कैसे घटित होते हैं। मतलब एक ही आत्मा में उपाय और एक ही आत्मा में उपेय दोनों कैसे घटित होते हैं, सो इसका विचार किया जाता है। मतलब जिसे प्राप्त करना है वो भी आत्म तत्व ही है, और जो प्राप्त करेगा, जो उपाय करेगा, वो भी आत्म तत्व है। जिसको प्राप्त करना वो, और प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करेगा वो, दोनों एक ही आत्मा, ज्ञान मात्र में। प्रकरण पूरा अच्छे से समझना। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंतिम श्लोक में उन्होंने ज्ञान मात्र कह दिया आत्मा को। वहां से उन्होंने प्रकरण खड़ा करके भैया ज्ञान मात्र ये कहने में आता है, ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां है, जो 47 शक्ति और परस्पर विरुद्ध धर्म की बात कर दी। अभी इसको ज्ञान मात्र कहते हुए भी उपाय रूपे इतनी स्वाधीनता दे रहे। कर्ता कर्म अधिकारी समझो आप इसे। कर्ता कर्म अधिकार में करने वाला भी वही और प्राप्त किया जाने वाला भी जो किया जाता है, दोनों एक ही वस्तु में घटित होते हैं। दो वस्तु के संबंध में, दो वस्तुओं में कर्ता कर्म संबंध है ही नहीं। व्यवहार से कहने में आता है कि सब इन गुरु की वजह से मैं परीक्षा पास हो गया, इनकी वजह से मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, ऐसा कहने में आता है, कहने में बाधा नहीं। बट ये कह रहे हैं ऐसा कुछ भी होता नहीं। और जो मतलब ये व्यवहार में भी नहीं होता है। व्यवहार में तो स्थूल कथन ही चलते हैं, और सूक्ष्म कथन की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ कहते हैं उपाय उपेय तो उस ज्ञान मात्र वस्तु में ही है। भले उसे ज्ञान मात्र कहते हैं, फिर भी
उसमें उपाय तो रूपे तो दोनों कैसे घटित होते हैं, सो इसका विचार किया जाता है। 2 बार विचार लिख रहे, 2 बार लिख रहे मतलब अनंत बार लिख रहे, आप अनंत बार विचार करना है ऐसा कह रहे। ये अमृतचंद्र देव की ही वर्ड वैसे के वैसे किसी ने चेंज नहीं किए। पहले भी उन्होंने लिखा है उपाय उपेय भाव विचारा जाता है, और यहाँ भी दोनों कैसे घटित होते हैं, सो इसका विचार किया जाता है। मतलब ये विचार करना प्रत्येक जीव को अपना अपना जरूरी। आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी उसे उपाय उपेय भाव उपाय उपेयपना है ही, क्योंकि वह एक होने पर भी, ज्ञान मात्र होने पर भी, अभिविवक्षा से एक होने पर भी स्वयं साधक रूप, स्वयं उपाय रूप, उपाय कहो या साधक कहो एक ही बात है, स्वयं साधक रूप से और सिद्ध रूप से। सिद्ध मतलब जिसे प्राप्त करना है वो प्राप्त हो गया, मोक्ष कहो, सुख कहो, त्रिकाली आत्मा कहो, परमात्मा कहो, सिद्ध हो गया। हमारा भी सब सिद्ध हो गया, सब कार्य कृतकृत्य हो गए। इसलिए सिद्ध के स्वरूप में टोडरमल जी साहब पहले अधिकार में मंगलाचरण में लिखते हैं कि वो कृतकृत्य हो गए, सिद्ध हो गया उनका, अभी कुछ करने जैसा बाकी नहीं। हम कृतकृत्य नहीं हुए, इसीलिए तो हमें अभी यहाँ से जाने के बाद सब कुछ करना ही पड़ेगा जैसी भूमिका होगी। तो अभी वो छूटने वाला नहीं, ना छोड़ने की जल्दबाजी। अभी तो समझना है कि ये पूरी प्रोसेस कैसी चलती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं स्वयं ही साधक रूप और स्वयं ही सिद्ध रूप से दोनों प्रकार से परिणमित होता है। सिद्ध रूप मतलब आज तक अनंत जीव सिद्ध हुए, सिद्ध होने के पहले स्वयं साधक रूप वही हुए थे, और स्वयं ही साध्य सिद्ध रूप भी स्वयं ही हुए। मतलब स्थूल कथन क्या आता है कि साहब महावीर भगवान के शेर के भाव में वो मुनिराज ने थे तो सम्यक दर्शन कैसे होता था। अच्छे से पकड़ना, अच्छे से गंभीर बात कह रहा हूँ मैं। तो ज्ञानी जी कहते हैं व्यवहार का कथन है कि मुनिराज ने उपदेश दिया और उन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। ये 2 द्रव्य में उपाय उपेय भाव कह रहे। उपाय क्या था तो बोले सम्यक दर्शन प्राप्त करना था ना, सम्यक दर्शन साध्य करना था, उपेय था। और उसका साधक कौन तो बोलते मुनिराज का उपदेश। स्थूल कथन ये कह रहे ऐसा हुआ ही नहीं। आपको वो भेदक दृष्टि से देखते आना चाहिए कि वो जो शेर वहां खड़ा है, उस जो स्वयं सम्यक दर्शन स्वयं परिणमित हुआ है, स्वयं परिणमित हुआ। उस उपदेश की वजह से हुआ ही नहीं, वो उपदेश उसके आत्मा में गया ही नहीं। वो शब्द वर्गना उनके आत्मा में जा ही नहीं सकती, क्योंकि शब्द वर्गना पुद्गल है, जीव चेतन है। वो शेर का जीव चेतन था, शरीर में भी गया नहीं। तो सब कान से तो सुने ना, कहते कहने में आता है, कहने में बाधा नहीं। क्या कह रहा हूं मैं, वो कहां से हुआ, शेर को स्वयं से हुआ है। ठीक है, उस समय में 2 मुनिराज की उपस्थिति निमित्त रूप में रहने वाले थे। 5 समय में केवलियों ने देखा था, आदिनाथ भगवान ने एक कोड़ाकोड़ी सागर रूपम पहले देखा। सिर्फ आदिनाथ भगवान ने एक कोड़ाकोड़ी सागर रूपम पहले देखा नहीं था। अनंत जितने भी सिद्ध अनंत आदि होके गए, सिर्फ तीर्थंकर नहीं, सामान्य आदि कोई भी, बाहुबली जैसे, भरत जी जैसे कोई भी और होंगे, प्रत्येक ने 24 तीर्थंकर महावीर भगवान होंगे। इस हुंडा अवसरपड़ी काल में शेर के भाव में ऐसा ऐसा होगा, ये उनको पहले समय के केवल ज्ञान भी जानने में आ गया, पहले समय के केवल ज्ञान के पर्याय। तभी तो भविष्य को 3 लोग 3 काल को पूर्णता से जानते, इसलिए तो उसे केवल मात्र ज्ञान कहते, संपूर्ण ज्ञान कहते, अनंत ज्ञान कहते। सामर्थ्य क्या क्या पहले करो, तो वो उन्होंने किया ही नहीं। हमारा भी सम्यक दर्शन जब होगा तो हमारा स्वयं से होगा, हमारा मतलब प्रत्येक जीव, किसी का भी आज हो गए, भूतकाल में जितने हो गए, वर्तमान में जिसको हो रहा है, भविष्य काल अनंत, भूतकाल से अनंत गुना है, एंड ही नहीं उसका, काल का एंड होता ही नहीं, कालानु का तो एंड होता ही नहीं। समय तो बदलता रहता है, बट उसका कोई एंड नहीं भैया, अभी एंड आ गया, अभी खत्म हो गया, ऐसा कोई नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तो प्रकरण क्या चल रहा था, तो अभी वर्तमान में हम भी जब भी सम्यक दर्शन प्रकट करेंगे तो स्वयं से करेंगे। भले निमित्त रूप में जिनवानी रहेगी, कोई और अन्य और भी कोई रह सकते, जिन बिंब रह सकता है, उसे रहने में बाधा नहीं हमें।
हमारे कर्म का साहब उपशम नहीं होता था तो सम्यक दर्शन नहीं होता था, ये व्यवहार का कथन। साहब हमारे कर्म का उपशम हुआ, क्षयक्षम हुआ, क्षय हुआ, क्षय तो अभी पंचम काल में नहीं कहने की बात कह रहा हूं मैं, तो ये जो हुआ ये निमित्त रूप में। जब जब जीव के सम्यक दर्शन के भाव हुए उस समय में क्या होगा, तो नियामक निमित्त में वो जो मिथ्यात्व आदि प्रकृतियां है उनका उपशम क्षयक्षम आदि जो भी कुछ होना है वो होगा एक। और बाहर में या तो जिनबिंब रह सकता है, देव के लिए उनका वैभव भी रह सकता है, नारकियों के लिए उनकी वेदना भी रह सकती है, या जाति स्मरण भी रह सकता है, या फिर और क्या था, उपदेश भी रह सकता है। कोई उपदेश दे रहा है, जैसे वो शेर के जीव में उपदेश दे रहे हैं, टोटरमल साहब ने लिया सातवें अधिकार में सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में। तो ऐसा तत्व विचार कर, तेरे को अभी सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ कोई बाधा नहीं, यहाँ से तो तिर्यंश में भी चला जाएगा और देवगुरु शास्त्र नहीं भी रहेंगे तो भी तुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। ढाई युग के बाहर जो इतनी असंख्य भोग भूमियां है जगन्य वाली, वह असंख्य तिर्यंश संगी पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि प्रत्येक को थोड़ी, जैसे लक्ष्मण और रावण को उपदेश देने चले गई सीता का जीव, कोई इंद्र प्रति इंद्र जो होंगे, ऐसे सबको थोड़ी देव चले जाएगा उपदेश, सब कोई है नहीं। और वहां जिन मंदिर थोड़ी कौन बनाने जाएगा, वहां अकृत्रिम चैत्यालय जहाँ है वहां है, हम नहीं कह रहे। नंदीश्वर आदि में जहाँ जितने चैत्यालय पूरे है, पर बाकी सब जगह थोड़ी चैत्यालय होंगे, हो जाता। स्वाधीनता की बात चल रही, इतनी चर्चा क्यों चल रही है, हमें पराधीनता हटानी, पराधीनता हट गई, ये सबसे मेन क्रक्स है, इसका क्रीम जिनेंद्र के भगवान की शादी। इसीलिए 12 अंक का सार क्या कहा जाता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, सब कुछ अंदर में होगा। फिर या हुआ क्यों घूम रहे, या हुआ क्यों माथा लगा रहे, कोई आवश्यकता नहीं, सरल काम है। उसके लिए ये काम करने के लिए तो भाई इतना धन रहेगा तो तुम्हारा उपाय हो पाएगा सम्यक दर्शन का, इतना होगा, तुम इतने तीर्थ यात्रा करोगे तो तुम्हारा हो पाएगा, इतने पैसों का दान दोगे तो हो पाएगा, इतनी बार इंद्र बनेंगे तो हो पाएगा। कोई कंडीशन, एक ही कंडीशन का तो विचार। हाँ हाँ बराबर है, वो भी। हाँ बताइए। अधिगमज वाला है ना, मतलब जब सम्यक दर्शन हुआ तो बाहर में उपदेश था, बाहर में कुछ ना कुछ था, इस अपेक्षा से कहने में आएगा। और निसर्गज हुआ तो बाहर में कुछ था नहीं, बट निमित्त पांचों समय तो हर समय रहते, तो निमित्त रूप में कर्म तो थे, कर्म का उपशम हुआ, शैवशम हुआ या क्षय हुआ, जो भी कुछ हुआ होता ही। जैसे अभी शैव सम्यक दर्शन के लिए सामान्य कथन है केवली श्रुत केवली का पादमल चाहिए। अब जो कृष्ण का जीव आने वाला है 16वें तीर्थंकर जिस भी रूप में आएंगे, वो शैव शमिक सम्यक दृष्टि है तीसरी नारकी में। अब आएंगे शैव सम्यक दर्शन प्रकट करेंगे, वहां से निकल के डायरेक्ट तीर्थंकर का जीव होने वाले हो। अब तीर्थंकर दूसरे मुनिराज के पास जाते नहीं सामने, ऐसे सहज नहीं होगा। क्यों? तीर्थंकर का जीव कहाँ उनको झुकेगा, और नहीं झुकेगा तो लोक व्यवहार का अपवाद होगा कि भाई तुम झुके नहीं, इनको 100 इंद्र झुकेंगे, वो बात अलग। तो फिर जाएगा नहीं, तो केवली श्रुत केवली के पादमल में जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, स्वयं से प्रकट करेंगे, स्वाधीनता से होगा। सर्वार्थ सिद्धि की टीका में लिया होगा, आया होगा इसमें। तो शैव सम्यक दर्शन भी स्वयं से होता है, स्वयं से होता। ठीक है, ये ज्ञान को मैंने थोड़ी टाइम पहले तत्वार सूत्र में से पढ़ के बताया था, ज्ञान और चारित्र अधिगमजी का है, याद होगा किसी को, 1-2 महीने हो गए होंगे। तो वहाँ पे ज्ञान क्यों, श्रुत ज्ञान ये सम्यक दर्शन का कारण है, सम्यक ज्ञान का कारण है। तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसीलिए उसको अधिगमज कहते हैं। किसी न किसी के आलम्बन की आवश्यकता उस अपेक्षा। सम्यक दर्शन में ऐसा कुछ भी नहीं। सम्यक दर्शन में निसर्गज भी हो सकता है, अधिगमज भी हो सकते हैं, अगर उस समय में निमित्त रूप में कोई अनुकूल होवे तो उसमें कोई बाधा नहीं हमारी, वो तो रह ही सकते हैं। और चारित्र भी समय ज्ञान पूर्वक होता है, इसीलिए उसको भी अधिगमज का, दोनों को अधिगमज का, श्रद्धा को नहीं कहा। वह बहुत अच्छा प्रकरण लिया हुआ है, पेज नंबर भी याद नहीं, देख लेना चाहिए, पहले अधिकार में होगा। तो इतना सब कहने की चर्चा क्या है, ये स्वाधीनता इतनी महिमा आनी चाहिए अपने को वस्तु स्वरूप की, वस्तु स्वरूप को जानने वाले सर्वज्ञ की, वो दिव्य ध्वनि की,
इसलिए हमने दिव्य ध्वनि को 9 देवता में रखा है, तो उपदेश को, वो जिनवानी जिनदेव, और उसको ग्रहण करने वाले उन गंधर्वों को, भले 6वें 7वें गुण स्थान में, बट हमने पंच परमिष्टि में उनको इसलिए स्थान दिया है। वो गंधर्व परंपरा से जो आचार्य लेके आते जा रहे हैं, उन सबकी महिमा आनी चाहिए, अपार महिमा आनी चाहिए। क्या इतना सरल काम है? कठिन है, कुछ भी नहीं कह रहे। 2 बार क्या कह रहे? विचार करो, विचार करो, और विचार करके निर्णय करो कि उपाय और उपाय एक ही वस्तु में है, एक ही वस्तु, 2 वस्तु में है ही, 2 वस्तु में कुछ भी घटित करने की जरूरत नहीं। इतनी स्वाधीन, मतलब प्रत्येक कण कण स्वाधीन। वो परमाणु में स्वाधीन है, परमाणु जड़ है, वो हंसता रोता नहीं। मैं तो इसी बात कह रहा हूँ, समझना अच्छी सी गंभीरता से। बट वो हम जैसे चेतन पे हंसता होगा, वो खुदगर, ये अरे मेरा कण कण स्वातंत्र है, मेरे अनंत गुण मेरी अनंती पर है, स्वाधीनता से काम कर रहे, मैं कभी स्कंद रूप होता हूँ, कभी परमाणु रूप होता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जीव ऐसी स्वाधीनता को नहीं समझता है, एक ही वस्तु में उपाय, एक ही वस्तु में उपेय है, समझता नहीं। दर दर की ठोकरें खा रहा है, कौन सी योनियों में, कौन सी गतियों में, कौन से दुख भोगता है, कितनी आकुलता भोगता है। देवगति में भी आकुलता भोगता है, सम्यक दर्शन नहीं रहा तो वहां भी आकुलता है। नरक में, 7वीं नरक में भी सम्यक दर्शन है तो अनाकुलता है, एक देश। और 31 सागरोपम का देव है, इतने प्रचुर भोग है तो भी आकुलता है। अगर सम्यक दर्शन नहीं, सही समझ नहीं। और सम्यक दर्शन निश्चय वाला क्या है? आत्मा में अहम करना, आत्मा की प्रतीति करना, आत्मा का एकत्व आदि। आत्मा मतलब अपना ही त्रिकाली वाला, और दूसरा कोई नहीं। और ज्ञान क्या है? इसी को जानना। वो ये सब पर्याय करेगी, एक समय की पर्याय सामर्थ्य देखिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं, एक होने पर भी, कौन एक है? आत्म वस्तु। वो होने पर भी स्वयं साधक रूप। नीचे फुटनोट में देखिए क्या लिख रहे हैं, लास्ट लाइन फुटनोट में 1 नंबर, आत्मा परिणामी है और साधकत्व तथा सिद्धत्व दोनों परिणाम है। परिणाम मतलब पर्याय, साधकत्व मतलब ये जो मोक्ष मार्ग है ना, सम्यक 4थे गुण स्थान से लेके 12वां गुण स्थान, ये साधकत्व है, ये मोक्ष मार्ग है। और सिद्धत्व 13वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान और 14वां गुण स्थान के ऊपर, ये सिद्धत्व, ये दोनों परिणाम है, ये दोनों पर्याय है। तो ये साधकत्व और सिद्धत्व एक ही वस्तु में घटित हो रहे हैं। आत्मा परिणामी है। और ये फुटनोट को सूक्ष्मता में समझे। सिद्धत्व क्या है? उपेय। और साधकत्व क्या है? उपाय। दोनों पर्याय। परिणामी को कुछ भी नहीं करना। अभेद विवक्षा से कहेंगे आत्मा ही साधक है, पूरे आत्मा को साधक कह देंगे। सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की, तो अभेद विवक्षा से पूरे आत्मा को साधक कहेंगे, और भेद विवक्षा से वो साधक पर्याय परिणाम है। त्रिकाली आत्मा को कुछ नहीं करना है। कोई ये अनंत गुणों का समरूप आत्मा है, ये उत्पाद वाली पर्याय, और ये परद्रव्य। अभी इस परद्रव्य के लक्ष्य से यह राग द्वेष कर रहा था, इसे भान नहीं था अपने स्वभाव का, स्वयं का था बट भान नहीं था। कल ऐसी शाम में चर्चा चल रही थी 27 नंबर की दोहे में, वहाँ वो कह रहे सिद्ध का जैसा परमात्मा है ऐसी देह में तुम्हारा है, वैसे दोनों समान है। और वो कह रहे ऐसा होते हुए भी तू इसको जानता क्यों नहीं? आश्चर्य कह रहे आचार्य देव, तू इसे जानता क्यों नहीं? तू बाकी प्रपंचों में उलझता है, बाकी के जो झगड़े हैं, प्रपंच, झगड़े मतलब मारपीट नहीं, प्रपंच के लौकिक व्यवहार के प्रपंच, मुझे मोबाइल सीखना है, गाड़ी सीखनी है, ये करना है, वो करना है, इसको मिलना है, इसकी लाइन लगानी है, ऐसा करना है, 7 पीढ़ी का करना है, जो कुछ प्रपंच हो, जो बिना काम की पंचायत है, जिसका कोई सारभूत कुछ नहीं, तुझे वो करने में सामर्थ्य है, वो तू करता है, अनादिकाल से करता आ रहा है, अभी भी कर रहा है। और तू एक आत्मा तेरे देह में ही विराजित, तेरा उसी परमात्मा है, शक्ति रूप परमात्मा, उसी देखने को तेरे समय नहीं। अचंभे की बात। तो हम यहाँ क्या प्रकरण कर रहे थे? ये यहाँ भी था, ये स्वयं था, इसकी खबर ही था, ये अपने को इतना पर्याय मात्र ही मानता था, राग द्वेष वाला ही मानता था, यही मैं हूँ, यही लोभ करने वाला, हंसने वाला, रोने वाला, भय करने वाला, जुगुप्सा करने वाला, इतना ही मैं, ऐसे ही मानता था। अनंत गुणों के समरूप की खबर ही नहीं थी, अज्ञानवश, अनादि अज्ञानी। और जब इसने इसकी जानकारी की, इसकी खबर हुई,
तो ये कह रहे इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए, ये वैसा का वैसा रहा। ये साधक वहां चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक जितना भी काल रहेगा, अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक ये साधक रहा। और जैसे केवल ज्ञान हो गया, ये अभेद हो गया, ये साध्य हो गया। अभी उत्पाद वे भी चल रहा है, ध्रुवता भी बनी है, यहाँ कुछ चेंजेस नहीं हुआ। इसलिए क्या कह रहे हैं, आत्मा परिणामी है और ये परिणाम है, ये उत्पाद वे है। कौन? साधकत्व और सिद्धत्व भी। सिद्धत्व दशा कहाँ प्रकट हुई? यहाँ कुछ भी चेंज नहीं आया। यहाँ चेंज आते थे तो ये ध्रुव इसे कह नहीं सकते थे आप। ध्रुव अर्थ किस क्या होता है? जो अनादि से जैसा है वैसा ही अनंत काल तक रहता है, उसी ध्रुव कहते। तो गुण और गुणों के समरूप उस परिणाम में भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी विवक्षा से कहेंगे कि आत्मा ही साधक है, पूरा आत्मा साधक कह देंगे। क्यों? पर्याय को उसको एक कर दिया, आत्मा में पर्याय, इसी को साध्य कहेंगे, पूरा आत्मा सिद्ध हो गया। अब उस पूरे आत्मा में भेद विवक्षा से देखेंगे तो सिद्ध ये पर्याय हुई। सिद्ध कैसे हुई? पर्याय मुनिपना आदि धारण करके एक मूर्त के लिए पूर्ण लीनता की, एक समय के लिए उपयोग बाहर में आया और केवल ज्ञान प्रकट कर ली, शपक संज्ञा आदि चढ़ के जैसी भी प्रोसेस होगी। तो वो जो किया है वो सब पर्याय नहीं हुआ है और कहीं नहीं हुआ। अधर्म भी पर्याय नहीं, मिथ्यात्व भी पर्याय नहीं, अज्ञान भी पर्याय नहीं, ज्ञान भी पर्याय नहीं आएगा, सम्यक श्रद्धा भी पर्याय नहीं होगी। बस अभेद विवक्षा से पूरे आत्मा में होंगे ऐसे कहेंगे, और वेद विवक्षा से पर्याय में ऐसा कह नहीं है। बात उचरी सी और कुछ भी नहीं, दोनों एक ही वस्तु में घटित कर रहे। इसे कुछ नहीं कर रहा है, इसे कह रहे तुझे सुखी होना है, तुझे अभी आकुलता हो रही, तुझे आकुलता हो रही है, व्यापार नहीं चला तो क्या हुआ, छड़ नहीं पड़ी तो कैसा होगा, गेहूँ अच्छे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं, तुझे जो टेंशन चल रहा है इससे तुझे निवृत्ति लेनी तो एक बार यहाँ आ जा, एक ही बार आ जा, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं कह रहे। और ये तेरा इसे कथनचित कोई इसे उपे भी कह सकते हैं, इसे कथनचित उपे। क्यों? इसने इसका आलंबन लिया इस अपेक्षा से, इसने उपे और इसे उपाय, बट यहाँ अपेक्षा अलग है। ये कहते यही उपे और यही उपाय, साधन भी यही है, सिद्ध भी यही हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें बंध भी नहीं और मोक्ष भी नहीं। हमने सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में देखा, इसे कुछ भी नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं। तो याद देखिए क्या कह रहे उसमें, जो हाँ स्वयं साधक रूप से और सिद्ध रूप से दोनों प्रकार से परिणमित होता है। अभी अभेद विवक्षा से कहते हैं पूरा आत्मा साधक रूप और सिद्ध रूप से परिणमित होता है, पूरे आत्मा को कह दिया। उसमें जो साधक रूप है वो उपाय है, और जो सिद्ध रूप है, सिद्ध रूप मतलब जो गंतव्य अंतिम पड़ाव है जहां पहुंचना है, वो सिद्ध रूप है, वो उपे है, वो सिद्ध अवस्था प्रकट करनी, अनंत अवस्था प्रकट करनी आदि। इसलिए अनादि काल से, अभी देखिए ये आगे की 5-6 लाइन महत्वपूर्ण है, मैं पहले एक बार पढ़ लेता हूँ फिर समझते क्या कहना चाह रहे हैं। अनादि काल की मिथ्या दृष्टि को लिया है और वो सिद्ध अवस्था तक कैसी जाती, पूरी प्रोसेस आ गई यहाँ पे। इसीलिए अनादि काल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र द्वारा स्वरूप से च्युत होने के कारण, स्वरूप से च्युत मतलब अपने ध्रुव स्वभाव से च्युत था, बस इसी में लटका हुआ था। च्युत होने के कारण संसार में भ्रमण करते हुए, संसार में कैसा भ्रमण कर रहा था वो? दुख रूप। क्यों? उसका लक्ष्य पर था, और जैसे जैसे पर में जाते दुख हो गई, इसमें कोई बाधा नहीं। तो च्युत होने के कारण संसार में भ्रमण करते हुए सुनिश्चितया ग्रहण किए गए। अभी ये अनादिकाल से भ्रमण करता था, फिर इसी क्या है, इसकी भली होनार हो गई। अब इसने क्या किया? सुनिश्चलतया, भली भांति, निश्चलता से, अच्छे से ग्रहण किए गए, भली भांति सुनिश्चलता से ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से व्यवहार सम्यक दर्शन को स्थापित कर दिया। अनंत आज तक जितने भी निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त कर पाए, अनंतर पूर्व पर्यायों में व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्व की हो पाए। तो जो मैं कल भी कह रहा था ना
सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ये कोई व्यवहार सम्यक दर्शन की कोई जरूरत नहीं, रात्रि भोजन छोड़ने की वगैरह उसको कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये क्या कह रहे, पाक के प्रकर्ष से। पाक का अर्थ क्या होता है, अपन जैसे भोजन बनाना ना, पक जाता है पूरा पकवान है, तो ये जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उसको भली भांति पाक के प्रकर्ष की। पाक का अर्थ और एक पवित्रता भी होती, शुद्धता भी होती, स्वच्छता भी होती, निर्मलता भी होती, इसलिए पाकिस्तान पाक शुद्धता का स्थान, ये वो अर्थ करते, सही अर्थ ऐसा है, निर्मलता का स्थान ऐसा। तो यहाँ पे वो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक के प्रकर्ष, उस शुद्धता, स्वच्छता, विशुद्धता या विशुद्ध अर्थ लेना, विशुद्ध अर्थ का अर्थ शुद्ध उपयोग नहीं लेना, क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन तो शुभ भाव है, मंदकशा है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से, वो परंपरा मतलब पूर्व की इसमें ये सब रहेगा, उस परंपरा से क्रमशः स्वरूप में आरोहण कराए जाते इस आत्मा को। तो स्वरूप में आरोहण करने के पहले व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पाक की परंपरा चल रही थी प्रकर्ष रूप से, और उसके बाद में क्रमशः धीरे धीरे जैसी जिसकी योग्यता होगी क्रमशः स्वरूप में, स्वरूप कौन सा, स्थायी स्वरूप, ध्रुव स्वरूप, उसमें आरोहण कराए जाते इस आत्मा को, उसमें आरोहित हो रहा है। आरोहण होना मतलब चढ़ना, सवार होना, जैसे हम कहते हैं ना वो वर घोड़े के ऊपर आरोहित हो गया, चढ़ गया, अभी घोड़े के ऊपर जा रहा है शादी करने के लिए, तो ये आरोहित होना, चढ़ जाना मतलब वो स्वरूप में जा रही है, लीन हो रही है। तो स्वरूप में आरोहण कराए जाते इस आत्मा को अंतर्मग्न जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान क्या है, अंतर्मग्न होने से, निमग्न होने से, त्रिकाली स्वभाव में चारित्र के विशेष पने के द्वारा स्वयं साधक रूप, विशेष मतलब भेद रूप से, स्वयं साधक रूप से परिणमित होता हुआ, साधक रूप कौन परिणमित हुआ है, स्वयं, तथा वहां मतलब अपने आप ऑटोमेटिक वहां नहीं, स्वयं ही पुरुषार्थ से साधक रूप से परिणमित हुआ है, तथा परम प्रकर्ष की पराकाष्ठा को प्राप्त। और ऐसा साधक आगे चलते चलते मुनिपना लेके शपथ श्रेणी चढ़ के परम उत्कृष्ट प्रकर्ष की पराकाष्ठा को प्राप्त रत्नत्रय की अतिशयता से प्रवृत्ति, जो सकल कर्म के क्षय, समस्त घाती कर्म के क्षय उससे प्रज्वलित या आठों कर्म के क्षय से प्रज्वलित दैदीप्यमान हुए, जो अस्खलित विमल निर्मल स्वभाव भावत्व द्वारा, स्वभाव का भाव में वह पना होने के द्वारा स्वयं, फिर से स्वयं लिख रहे, अब विचार करना, 2 बार विचार करने को कह रहे हैं और 2 बार स्वयं की बात कर रहे हैं, और भी कहेंगे स्वयं सिद्ध रूप से परिणमता है, साधक रूप भी स्वयं परिणमा, सिद्ध रूप भी स्वयं परिणमा, परिणमता ऐसा एक ही ज्ञान मात्र उपाय उपेय भाव को सिद्ध करता है। और इतनी स्वाधीनता कौन दे सकता है, ढूंढ लो, पूरा दुनिया में जाके ढूंढ लो, कहीं मिलेगी नहीं ऐसी स्वाधीनता। स्वयं साधक स्वयं साध्य, स्वाधीनता आ गई, पुरुषार्थ आ गया, बाकी के सब आ जाए। इसलिए टोडरमल जी साहब ने खास पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का उपाय दिया। तेरा पुरुषार्थ आ गया मतलब तेरे निमित्त तेरा काल लब्धि, तेरा होनार तीनों आ गए, स्वभाव तो ही ये शायद से। और तेरा पुरुषार्थ नहीं आया मतलब तेरी काल लब्धि भी आई नहीं, पुरुषार्थ निमित्त भी नहीं है, होनार भी नहीं, दोनों गड़बड़, तीनों गड़बड़। तेरा पुरुषार्थ से हम डिसाइड करेंगे कि स्वयं तू अगर वहां नीच रहा मतलब तेरी अभी पर्याय में उपाय प्रकट करने का योग्यता आ गई, तभी तेरे को ऐसे भाव हो रहे। स्वामी जी के योग्यता पक गई थी उपाय होने की, उपाय मतलब साधक बना प्रकट, तो अंदर में वो पुरुषार्थ चल रहा था ऑटोमेटिक। फिर दाम जी भाई और किसको खड़ा होना है हो जाओ, समय सार को खड़ा होना है, समय सार खड़ा हो जाएगा, परमात्मा प्रकाश को होना, परमात्मा प्रकाश हो जाएगा, कोई भी ग्रंथ, हमें कोई ग्रंथ से प्रॉब्लम नहीं, कोई भी खड़े हो जाए वहां, हमें क्या, हमें साक्षात मुनिराज आ जाए। क्यों, आदिनाथ भगवान को 10वें पूर्व भूमि गए नहीं थे, भोग भूमि में उपदेश देने, तो ऐसी कर्म भूमि में आ जाए, कहाँ से कोई आ जाए हमें उपदेश, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
हमें उनकी उपस्थिति में हमारा उपाय साधन जो प्रकट हो रहा है तो हमें चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4-5 लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहार निश्चय का गजब समन्वय है और ये जमशेदजी साहब का नहीं, पंडित कह के बुलाना मत उनको, ये अमृतचंद्र देव का है। अमृतचंद्र देव ने व्यवहार समय दर्शन ज्ञान की परंपरा ली है। वो अच्छी जीव रहती है ना, ऐसे देखिए माँ बाप, हमें समय दर्शन प्राप्त होना है, उसके अंतर्मुहूर्त पहले न्याय नीति सदाचार आ जाएगा, बख्शा आ जाएगा हमें, हमारे तुम चिंता मत करो, ठीक है ओके आने दो। तुम्हें कब पता चलेगा तुम्हारा समय दर्शन कब होना, तुम केवली हो। तुम्हारा समय दर्शन, निश्चय समय दर्शन कब प्रकट होगा, शुद्ध उपयोग कब होगा तुम्हें पता है? जब तुम्हें पता नहीं तो उसका अंतर्मुहूर्त पहले तुम्हें कैसे पता चल जाए? नहीं साहब हमारे ऑटोमेटिक होना हो जाएगा, मतलब तुम्हारा भी संसार ज्यादा बाकी, तुम्हें ज़्यादा, मतलब मैं कल भी कह रहा था, थोड़ी भाषा मेरी कठिन है, बट ये क्या है, इसको ये टेढ़ी बुद्धि कहते हैं ना, वक्र बुद्धि ज़्यादा, उसमें क्या होता है अपनी नुकसान हो रहा है, अपनी मतलब प्रत्येक जीव के अपने, तो सच करुणा भाव से कहने के भाव आते हैं, ज़्यादा होशियारी करनी ही नहीं जिनेंद्र के शासन में। यहाँ पे व्यवहार समय दर्शन में क्या क्या स्वरूप है, अच्छे से जिनवानी से पढ़ना, चरणानी योग से, और शक्ति प्रमाण श्रद्धांत वैसे ही रखना, शक्ति प्रमाण जैसा जो कर सकते वो करना एक, और उसकी परंपरा से क्रमशः आरोहण करते हुए निश्चय समय दर्शन अपने आप हो जाएगा, उसमें ज़्यादा करना नहीं। उसमें अच्छे अच्छे विद्वान भी इसको उड़ा देते हैं, रात को 12 बजे भी कॉफी पीने लग जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं है, और वो विद्वत्ता ना यश नाम कीर्ति से वाहवाही हो जाएगी, लाखों मान लेंगे, वो अलग बात है। और तुम्हारा निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने के लिए अमृतचंद्र देव कह रहे हैं व्यवहार सम्यक दर्शन की परंपरा 50 बार पढ़ के आना घर पे, फिर कल मैं इसकी विस्तार से चर्चा करूंगा, आज का समय आ गया।